वेलकम टू भाभी तेरा देवर दीवाना। मैं हूं आपका नटखट देवर, लेकर आया हूं टेलीविजन के सारे फ्लेवर जैसे कि मस्ती, गॉसिप, चटपटी खबरें और ढेर सारे गेम्स। आपका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। लेकिन गेम्स फिलहाल हमारे साथ कोरोना खेल रहे हैं। कभी जाता है, कभी आता है, कभी आता है, कभी जाता है। समझ में नहीं आता यार कोरोना का क्या है। सेकेंड वेव के बाद मुझे लगा कि चलना ही गया, अभी तो कोई टेंशन नहीं। और सडनली पता चला कि इट्स अ थर्ड वेव, ओमिक्रॉन और डेडली है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मैं जिसको कॉल कर रहा हूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव आ रहा है। तो गाइज प्लीज़ बी सेफ, घर रहिए। मैं खुद मुंबई से बाहर अकेलेपन में शूट कर रहा हूँ ताकि सेफ्टी बनी रहे। खैर चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और बताते हैं आज के एपिसोड में क्या क्या है। आज के एपिसोड में देखिए अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भारती सिंह ने की बेबाक अंदाज में बात। मुझे लगता है कि मेरे अंदर बड़ा भुक्कड़ बच्चा है कि मैं ऐसे खाती हूँ, मुझे होता है ऐसे ऐसे बैठा होगा अंदर, ये खाया, चिकन आया, एप्पल आया। पहुंचे हम नीमा डेंजोपा के सेट पर, जहां नीमा की जिंदगी पर टूट पड़ा है दुखों का पहाड़। जिस घर में मैं काम करती हूँ उस घर में मान्या की शादी हुई है। तो वही काशीबाई के सेट पर हमने की नन्हे सितारों के संग ढेर सारी मस्ती। चॉकलेट चिप्स। दोस्तों नए साल को शुरू हुए अभी बस एक हफ्ते से ऊपर ही हुआ है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ अप्रैल का, क्योंकि अप्रैल में आने वाला है हमारे घर पे एक प्यारा सा नन्हा सा बेबी जो ऐसे ही झूले पे झूलने वाला है। मैं आज के एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ कि भारती कैसे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान काम कर रही है, घर संभाल रही है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर इतने सारे वीडियोस डाल रही है, कैसे ये सारी चीजें एक साथ कर रही है और हाँ मुझे परेशान भी कर रही है। आइए भारती से जानते हैं उसकी प्रेगनेंसी की जर्नी। भारती से हमने ये जाना कि जब उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उनका रिएक्शन क्या था। पहले तो वो जिसमें टेस्ट करते हैं ना, प्रेगनेंसी टेस्ट, मैंने वो किया, मेरी हंसी निकल गई। मैंने बोला ये कैसे हो गया। मतलब जो 4 साल से हर्ष को ताना बज रहा था, अरे कुछ करो कुछ करो, और उन्होंने करके वो सो गए थे। और फिर मैंने वो देखा, मैं कहा अरे वाह, मेरी हंसी निकली। मैं कहा हाय मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि बोलना बड़ा आसान होता है, जब हो जाता है ना तब बताने में बड़ी शर्म आती है कि हो गया। ऐसे तो सब ऐसे देखे हो ही गया ऐसे, तो मेरे को बड़ी शर्म आई। तो पहले तो मैं खुद ही देखती थी, फिर मैंने हर्ष को उठाया, गो। मैं कहा हर्ष ये देख, तो एक तो बेचारे ने चश्मा नहीं पहना था, तो मैं कहा हर्ष ये देख, तो कहता क्या है। मैं कहा ये देख 2 लाइनें। किस में 2 लाइनें। मैं कहा ये देख मैं प्रेग्नेंट हूँ। हैं कैसे। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अपने ड्राइवर को बताया है, तो वो पूछ रहा कैसे। मैंने बोला तुम पति हो, कैसे क्या, तुम ही हो जैसे वैसे। तो बड़ा खुश हुआ वो, और हम मतलब नींद उड़ गई हमारी, और मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो गई कि किसको बताऊँ किसको बताऊँ। तो मैंने बोला कि नहीं पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा गलती से हो भी जाता है। ब्लड टेस्ट करवाया, 2 दिन बाद रिपोर्ट आई कि यस आप प्रेग्नेंट हो, आपने कंसीव किया है। मैंने बोला हाँ। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला किसी को नहीं बताना, क्योंकि जो हमारी मम्मियाँ होती है ना, ये सबसे पहले खुशी के मारे पता है किसको बताती, काम वाली बाई को। सब्जी काट दे, ए पता है हो गया भारती का, होने वाली है, माँ बनने वाली है, तो वो बताएगी साथ वाली काम वाली को। फिर करते करते A विंग, B विंग, C विंग और Z विंग तक फैल जाएगी खबर। सो हमने किसी को नहीं बताया। 3 महीने तक हमने अपनी मम्मियों से भी छुपाया। 3 महीने तक मेरी मम्मी, मेरी सास, सब कुछ हर्ष था मेरे लिए। और वो 3 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। वॉमिटिंग वगैरह बहुत आती है, मैं बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग करती थी। हर्ष मेरी पीठ दबाता था आके, मतलब हर्ष तो ऐसा बंदा था कि उसके सामने थूक भी दो ना तो अरे क्या कर रही है यार, ऐसा वाला था। लेकिन उसने 3 महीने जो मुझे सहा है, कहते ना एक अच्छे पति की निशानी यही होती कि जब आप प्रॉब्लम में हो या बीमार हो तब ध्यान रखते हो ना, तो वो चीज़ें बहुत याद रहती है। सो वो 3 मंथ्स जो हर्ष ने मेरा ध्यान रखा है ना, वो मुझे मतलब माँ और सास भुला दी उसने। अब मैं सोचती हूँ कि अपने सारे घर में जो हाउस हेल्प है उनको हटा के हर्ष को ही वो जॉब दे दूँ मैं, कि सारे काम वही करे, क्योंकि इतना अच्छे से ध्यान रखता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखता है वो। और मुझे लगता है वो अच्छी दाई साबित होगा एक। और भारती ने हमें बताया उसके मूड स्विंग्स के बारे में। बड़े मूड स्विंग हो रहे हैं, बिना बात के रोना आ रहा है। मतलब किसी के घर में कुकर की सीटी बजी तो मेरा रोना निकल जाता है, क्यों कर रहे, क्यों बजा रहे कुकर की, ऐसे पता नहीं छोटी छोटी बात पे क्यों रोना आ जा रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं सोचती हूँ कि हमारे जो माएँ थी या हमारी मामी चाचियाँ, वो तो गाँव में रहने वाली थी, तो वो तो ये नखरे किसी को दिखाई नहीं सकती होंगी कि अरे क्या हो गया, रो रही क्यों है। मतलब मन ना करे तो फिर भी काम करना पड़ता है।
सो हर्ष ने मेरा इतना ज़्यादा ब्रेन मतलब क्लियर किया है। मैं बोलती थी कि हाय अभी ना मेरे को ना हैवी चीज़ें नहीं उठानी, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं बोलना। तो उसने बड़ा अच्छे से समझाया। बोलता कि प्रेगनेंसी ना बीमारी नहीं है, ये एक हैप्पीनेस है, इसको एंजॉय कर, इसको फील कर। कहता भारती तू बोलती है कि ये भारी नहीं उठाना, वो भारी नहीं उठाना। कहना कभी देखा है कि जो बिल्डिंग्स में मजदूर और उनकी बीवियां काम करती हैं, इतना बड़ा पेट होता है, सर पे रेती उठाई होती है ना, इधर बाल्टी उठाई होती है, ईंटें उठाई होती है। कहता वो कैसे कर लेती हैं? और उनके बच्चे वो नॉर्मल डिलीवरी होती है उनके। इसको बीमारी मत कहो, इसको अगर दिमाग में बिठा लो ऐसा। मैं आज मेरा 7 मंथ स्टार्ट हो गया है, पर मैं कभी भी ऐसे नहीं उठती, मैं ऐसे उठती हूँ। तो इसको एंजॉय करो चीज़ को, प्रेगनेंसी को बीमारी मत समझो, इसको हैप्पीनेस समझो, एंजॉय करो, फील करो। मैं सच में फील कर रही हूँ। और ये 7th मंथ कैसे लग गया, सीरियसली कह रही हूँ मैं, मुझे पता भी नहीं चला। क्योंकि अगर आपका जीवन साथी बहुत अच्छा होता है ना, तो कभी भी पता नहीं चलता कि क्या हो गया और क्या नहीं। सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ। अब हम सोचते हैं अरे 7, 8, 9 हाय 2-2.5 महीने रह गए, बस आ जाएगा वो आ जाएगा, ऐसे करके मतलब बड़ी खुशी होती है। मैं तो सोचने भी लग गई, मैंने फ्रॉक्स और क्लिप्स ये वो, क्योंकि हम लोग को बेबी गर्ल ही चाहिए। तो हम लोग अरे ऐसे करेंगे, उसका पेट मोटा होगा, पाउडर डालेंगे, तो हम ऐसी वाली बातें करते हैं। लड़का या लड़की जो भी होगा, बस मैं कहती हूँ मेरे जैसा हो, सुंदर, हर्ष पे ना जाए। भारती से हमने ये भी जाना कि प्रेगनेंसी में उन्हें कितनी भूख लगती है। मैं हर 2-2 घंटे में खा रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि यार अभी 3 रोटी खा ली, अब तो नहीं खाऊंगी। फिर 2 घंटे बाद ऐसा हो जाता है कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि व्रत खोलना होता है ना, क्या है प्रेडी दे दे, ऐसी हालत होती है कि जैसे व्रत खोलना होता है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर बड़ा भुक्कड़ बच्चा है कि मैं ऐसे खाती हूँ, मुझे लगता है ऐसे ऐसे बैठा होगा अंदर, ये खाया, चिकन आया, एप्पल आया। तो काफ़ी भुक्कड़ बच्चा होने वाला है। और जैसा भी हो बस नॉर्मल हो, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, सिजेरियन, मुझे अपना पेट नहीं फड़वाना। बस मैं आज को बोलती हूँ, मैं कहा हर्ष अगर ऑपरेशन से हुआ तो क्या हो गया, क्योंकि उसको पता है ना, उसको दर्द ही नहीं होना, उसने वो फील ही नहीं करना। अरे कुछ नहीं, मैं मस्त वीडियो बनाऊंगा। वो उसको अपने ही व्लॉग के पड़ी रहती है, वो गुजराती हर जगह से पैसा कमा। ये भारती जब बच्चा पैदा होगा ना तो वीडियो बनाएंगे, बड़ा वायरल होगा। मैं कहा वायरल मतलब मेरे को उधर दर्द हो रहा होगा और वो सोच रहा होगा कि भाई इसको पैसा कैसे कमाए। देखो अंबानी से आगे जाएंगे, बहुत मेहनती और लालची हैं। भारती से हमने ये भी जाना कि वो बच्चे का नाम क्या रखने वाली है। बेटे का हमने सोचा है दीनानाथ और बेटी का शांति देवी। हम चाहते हैं कि हम कुछ अलग करें, या आजकल रोजी, पीटर, राहुल, ऐसा कुछ नहीं, दीनानाथ और शांति देवी ऐसे रखेंगे। मतलब अगर कोई हॉट लड़की हमारे घर बेटी पैदा हुई है, हॉट है शांति देवी, तो लोग ऐसे देखेंगे कौन है, और शांति देवी ऐसा हील्स में स्कर्ट में आई, और प्लीज वेलकम दीनानाथ, और हमारा हॉट लड़का स्पाइकी कट ये वाला। मतलब कुछ अलग करना है हमने। तो हमें पता नहीं अभी दीनानाथ होगा कि शांति देवी होगी, बेसब्री से इंतजार है। भारती से हमने ये भी जाना कि भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम उनके बेबी शावर में आ सकती है। कोविड चल रहा है ना, तो आप लोग कैसे आएंगे, खर्चा बचाइए ना थोड़ा। लेकिन हाँ, आप अपने गिफ्ट्स भेज सकते हैं, वो चाहे आप पेटीएम करवा दीजिए, पैसे अकाउंट में करवा दीजिए, हम आपको दे देंगे। कुछ भी करवा सकते हैं, गिफ्ट्स भी भिजवा सकते हैं, आने की ज़रूरत नहीं है, उधर से आप भिजवा सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो चैनल मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मेरे सारे बेबी शावर का खर्चा वही करें, क्योंकि जहाँ कोविड में कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा, मेरे पति का शो है, वो इसमें एंकर है, इसीलिए वो ज़बरदस्ती मेरा जूड़ा बनवा के मुझे बिठा के धूप में इंटरव्यू करवा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे बेबी शावर का खर्चा करे, हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। दोस्तों मेरी और भारती की लाइफ की इतनी प्यारी न्यूज़ के बारे में मैं और भारती तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन भारती से इस खास बातचीत के बाद हमारी टीम पहुंची नीमा डेंजोपा के सेट पर। आइए जानते हैं वहां क्या हुआ। बिल्कुल होता है और बहुत ज्यादा होता है, क्या बताओ, इतना ज्यादा होता है। नीमा डेंजोपा में होने वाला है बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि नीमा की बेटी ने शादी करने की ठान ली है पारस के साथ। ये वही पारस है जिसके घर पे नीमा एज मेड काम करती है और सुरेश एज ड्राइवर काम करते हैं। आइए इस रिश्ते के बारे में नीमा का क्या कहना है, नीमा से ही जानते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि ऐसे कैसे हो गया, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। और अभी ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि जिस घर में मैं काम करती हूँ उस घर में मान्या की शादी हुई है।
वो लोग कम्प्लीटली अगेंस्ट है। अगर मैं एक बार के लिए अग्री भी करूँ बट दे वोंट अग्री, वो कभी नहीं करेंगे क्योंकि उनको स्टेटस का बहुत उनके दिमाग में रहता है, स्टेटस वाली थिंग। तो अभी पता नहीं कैसे क्या होगा। आई जस्ट होप कि मान्या के लिए सब सही हो और मैं भी इस सिचुएशन से अच्छे से डील कर पाऊँ। बिल्कुल उन्होंने डिसीजन लिया है, वो मुझे अच्छा लगा है एज अ सुरेश और एज अ अक्षय भी, क्योंकि वो उनका निर्णय है। उन्होंने देखा नहीं है कि कौन किसका बेटा और कौन किसकी बेटी है। मुझे नहीं लगता पारस बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नीमा और सुरेश उनकी परछाई देख रहे पारस और मान्या के करीब। दोस्तों, पारस और मान्या का रिश्ता शुरू होने से पहले ही परिवार की वजह से जो दरारें आ रही हैं, ये रिश्ता आगे क्या रंग लाएगा और रिश्ते में आगे क्या क्या रंग होने वाले हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। देखिए अभी वो तो वक्त ही बताएगा। अगर उन लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि पैसे मायने नहीं रखता है, ज़िंदगी में खुशी नाम की भी कोई चीज़ होती है, लोग खुश होना चाहते हैं, तो अगर वो समझ लेंगे तो शायद वो लोग अच्छे से एक्सेप्ट कर ले, पर वो कब समझेंगे उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल रहेगी, क्योंकि उससे नीमा ने बहुत अच्छे से पला बढ़ा है। तो जैसे नीमा ने बहुत ही खुद को अकेले ने ये सब संभाला था, तो मुझे लगता है उसने ऐसे संस्कार दिए होंगे मान्या को, तो वो किसी भी परिस्थिति में खुद को सर्वाइव कर सकती है। दोस्तों, पारस के घर वालों ने नीमा और सुरेश को जॉब से निकाल दिया। बहुत गलत बात है। तो लॉकडाउन, कोविड, ऊपर से जॉब से निकाल दिया। बहुत 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 प्रॉब्लम हुई होगी। आइए जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। वही सबसे बड़ी टेंशन है अभी तो घर में, वही सबसे ज़्यादा परेशानी की बात चल रही है कि चलेंगे कैसे, क्योंकि सुरेश और मेरा दोनों का ही नौकरी चला गया है। अभी बहुत तंगी है घर में, पैसे नहीं है और इसीलिए बहुत मान्या को बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अभी हमें पता नहीं कि कैसे क्या करके चलेंगे, तो मैंने डिसाइड किया है हम कुछ दिन खिचड़ी खाएंगे और सब्जी कम खरीदूंगी मैं। दोस्तों, प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं हुई। सुरेश की दूसरी बीवी तुलिका ने सुरेश को घर से निकाल दिया। या सुरेश की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम नहीं आ रहे, पहले उसको जॉब से निकाला, अभी घर से निकाला, कहीं उसे शोषण न निकाल दे कोई। आइए इस बारे में पूरा जानते हैं उनसे। मुझे और सुरेश को दोनों को साथ में घर से निकाला है, क्योंकि वो वैसे मेरी प्यारी बहू थी और उसने निकाला, तो मुझे तो बहुत दुख है। तुलिका को ऐसे लगने लगा था कि शायद सुरेश नीमा के पास वापस जा रहा है, उनका वो एक सॉफ्ट कॉर्नर वापस से जनरेट हो रहा है और वो काफ़ी करीब आ रहा है। तो इस हालत में हो सकता है कि सुरेश तुलिका को घर से निकाल दे, क्योंकि तुलिका की हरकतें भी वैसी है कि उसको कोई भी घर से निकाल ही देगा। तो उस डर से कि मुझे घर से ना निकाल दे, उसने घर ही अपने नाम करवा लिया चालाकी से, ताकि कल को कोई ये ना बोल सके तू निकल जा यहाँ से। तो अभी घर उसका है और उससे भी कमाल चीज़ उसने ये की कि वो भी घर बेच दिया है। अभी जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड में देखा कि हमारे घर की जो दीवार है वो टूट गई है, मतलब तुलिका ने तोड़ा है। और ये तुलिका का घर है और हमारा घर है, और इसके बीच में हम पर एक पर्दा लगा के रखते हैं और वो पर्दा भी मतलब तुलिका उस पर्दे में से झांकती है। तुलिका के पास कोई काम नहीं है, वेली घर पे बैठी हुई होती है, वो चटाई लगी है बीच में, दो घरों के बीच में, उसमें से वो पूरा दिन देखती रहती कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, किसके साथ हंस रहा है, सब वो देखती रहती पूरा टाइम। वो नीमा पे और मुझ पे वॉच रखने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन सुरेश को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन ट्रैक के हिसाब से मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों, नीमा कुछ इसी तरह एक जाल में फंस चुकी है, लेकिन भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम कहीं जाए और उनके साथ गेम्स न खेले, मस्ती ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने नीमा की टीम के साथ खेले धमाकेदार मस्ती भरे गेम्स। आइए देखते हैं। ये बोतल नल यानी क्या? जार नल जनरल क्या है वो? जार नल टैप और लिस्ट। जार नल जर्नलिस्ट। हवा है ना वो, हवा, घर, चाय, एस, एयर, हाउस,
एरोस्टेस, ये तो एरोस्टेस ही होगा। हॉस्टेस नहीं, हॉस्टेस, हाँ एयर हॉस्टेस। रेल और कान। ईयर, ये ट्रेन और ये एयर, ट्रेन है, ट्रेनर। इंजीनियर, ट्रेन ईयर, ट्रेनर, इंजीनियर। इंजीनियर। ओ शिट, बहुत इजी था। आई एम सो बैड इन दिस। अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर, नहीं, ईटानगर। नागालैंड, नागालैंड का, नागालैंड, मणिपुर। नागालैंड का इम्फॉल, हाँ। कोहिमा। अरे यार, हिंदुस्तान मेरा प्यारा देश, आंध्र प्रदेश। आंध्रा, हैदराबाद। ए किसी ने तो मुझे बताया है। अमरावती, अच्छा, आंध्र प्रदेश। नहीं भाई, नहीं पढ़ा लिखा हूँ मैं। दोस्तों, नीमा डेंजोपा के सेट के बाद हमारी टीम पहुंची काशीबाई के सेट पर, जहां छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे काशीबाई एंड बाजीराव जैसे भारी भरकम कैरेक्टर प्ले करते हैं। आइए देखते हैं वहां हमने कितनी मस्ती की। हर हर महादेव। मेरी बाजी, आप पीछे बैठिए, हम गटसारी करेंगे। हमने उनसे जाना कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें इतने बड़े सीरियल के लिए चुना गया है तो उनका रिएक्शन कैसा था। मैं बहुत 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 खुश था। सबसे पहले तो मैंने ऑफ कोर्स मम्मी को फ़ोन किया, बताया कि ऐसा ऐसा सिलेक्शन हुआ है, और उसके साथ साथ ही मैं बहुत नर्वस भी था, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करना तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। तो नर्वस के साथ साथ हैप्पीनेस भी बहुत सारा था, ऐसा था। मैं बहुत हैप्पी थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट शो है और मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया है। फिर जब टेलीकास्ट हुआ, हमारे फैमिली वालों को पता चला, सब बहुत हैप्पी हुए और मैं भी बहुत हैप्पी हुई। काशीबाई का सेट जितना बड़ा है, बच्चे उतने ही छोटे। हमने इन बच्चों से ये भी जाना कि वो इतने बड़े सेट पर खो तो नहीं जाते। नहीं मिल पाता है, ये तो हमारा ही सेट है। हाँ, हमारा ही सेट। इसमें रहते रहते बहुत दिन हो गए ना, इसलिए हमें याद है पूरा मैप। हाँ, कंटिन्यूस हम लोग सीन्स में ही होते हैं, तो ऐसा टाइम भी नहीं मिलता कि हम लोग कहीं एक्सप्लोर कर सके। कि मुझे खुद नहीं पता है अभी तक कि सेट कितना बड़ा है। यहाँ पे बहुत प्रोटेक्ट रखते हैं हम लोगों को। अगर हमें कोई सीन पता ना चला हो तो वो डायरेक्टली बोलते हैं, हमें समझाते हैं और हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमने उनसे ये भी जाना कि उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कैसी है। ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग में ऐसा है कि हम दोनों की नोकझोंक भी होती रहती है, हमेशा ऐसे चिढ़ाते रहते हैं एक दूसरे को। वो मुझे बैरीबाजी करके बुलाती है, मैं उसको खिसियानी बिल्ली करके बुलाता हूँ। बैरीबाजी, आप पीछे बैठिए, हम गटसारी करेंगे। बट ऑफ स्क्रीन हम लोग ऐसे नहीं रहते। ऑफ स्क्रीन हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारा। और पता है, हमें खट्टा मीठा अचार बहुत पसंद है। काशी को भी बधाई दो। हाँ, नोकझोंक होती रहती है, हम दोनों लड़ाई वड़ाई करते रहते हैं, बट ऐसे भी ना हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हम दोनों बहुत मज़ा आता है, हम दोनों एक साथ रहते हैं। हाँ, कभी कभी फाइटिंग हो जाती है, बट वो मेरे को मनाने आता है, फिर मैं भी कभी कभी मान जाती हूँ। बहुत मज़ा है उनके साथ। नन्हे सितारों से हमने ये भी जाना कि कभी उन्हें मम्मी पापा ने डांटा हो और उन्होंने कहा हो कि डांटो मत, मैं स्टार हूँ। डांटते हैं ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि डांटते नहीं है, बट ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि मैं बोल पाऊँ। पर अभी बोलूँगा ज़रूर एक बार कि डांटो मत मुझे, मैं बाजीराव बल्लारू। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमारी मम्मी हमें डांटती ही नहीं है। हाँ, हमें डांटती ही नहीं है कभी। असं सोडून टाकायचं, असं कर नुसतं बोल ना। हमने बाजीराव से बॉलीवुड के फेमस डायलॉग्स भी बुलवाए। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते।
कभी भी मात दे सकती है. काय म्हणता? काशी बाई के सेट पर बच्चे, वो भी इतने क्यूट क्यूट बच्चे, अब उनके साथ ऊपर से हमारी टीम जाए और गेम वेम ना खेले, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो आइए देखते हैं कि काशी बाई के सेट पर हमारी टीम ने कौन सी गेम खिलवाई इनसे. स्ट्रॉ टेडी बेयर स्ट्रॉबेरी This is straw, beer and E. Strawberry. चॉकलेट चिप्स Chocolate और ये क्या है? चोको चिप्स चॉकलेट चिप्स चोको चिप्स वैन ये क्या? Ill. एम्बुलेंस वैनिटी बुकरे वैनिला समझ नहीं आ रहा. तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी गॉसिप और ढेर सारे गेम्स के साथ. तब तक के लिए देखना ना भूले भाभी तेरा देवर दीवाना. एंड प्लीज वेयर मास्क, बी सेफ. बाय बाय. मैं जा रहा हूँ जंगलों की तरफ.